नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. सिक्किम मणिपाल फिजियोथेरापी कलेज सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालयमा 2021 को निम्ति भर्ना खुलेको छ। विस्तृत जानकारीका लागि www.smu.edu.in मा लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057299851। महान फुटबॉलर गोष्टोपाल की 125वीं जयंती सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से पालित। नगर निगम के बोर्ड के चेयरमैन गौतम देव सहित अन्य ने पुष्प अर्पण कर दी श्रद्धांजलि। भारत के पूर्व महान फुटबॉलर गोष्टगोपाल की आज 125वीं जयंती है। सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से उनकी जयंती का पालन किया गया। इस अवसर पर आज शुक्रवार को सिलीगुड़ी विधान रोड स्थित उनकी मूर्ति के सामने कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर नगर निगम प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव सहित अन्य पार्षदों और गण्यमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। उल्लेखनीय कि गोष्टोपाल की मूर्ति जिस पार्क में अवस्थित है, वहां की अवस्था काफी बदहाल हो गया था। नगर निगम की तरफ से इसकी साफ सफाई किया गया, साथ ही पार्क का नए सिरे से मरम्मत भी किया गया है। इस पार्क का उद्घाटन भी आज गौतम देव ने किया। ফুটবলের আধুনিক ভারতীয় ফুটবলের জনক, যাকে ছেলের প্রাচীর হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন গোষ্ঠপাল, তিনি তার আজকে 125তম জন্মজয়ন্তী আমরা শ্রদ্ধার সাথে এই মহান ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব, যিনি খালি পায়ে ময়দান দাপিয়ে বেরিয়েছেন, সেই সময় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে খালি পায়ে মাঠে গোষ্ঠপালের তার যে দাপুটে ফুটবল, সেটা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। পরবর্তীকালে 1911 সালে সেই ঐতিহাসিক বিজয় মোহনবাগানে, যেখানে ভাদুরী ব্রাদার্স এবং অন্যান্যরা তারা ব্রিটিশ শক্তিশালী দলকে মাঠে পরাস্ত করে প্রতীকীভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় শক্তি এবং বাঙালি শক্তি, বাঙালি ফুটবলাররাই ছিলেন মূলত তার জয়গান ঘোষণা করেছিলেন। এই মূর্তিটি তৈরি করেছিলেন প্রয়াত বিকাশ ঘোষের উদ্যোগে হয়েছিল, কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয়, পরিতাপের বিষয় যে আমরা হয়তো কোনো একজন দিকপাল ব্যক্তিত্ব, তিনি ফুটবল ব্যক্তিত্ব হতে পারেন। आज भी बाधित है राष्ट्रीय राजमार्ग 10 अंतर्गत 29 माइल मार्ग। मलबा हटाने का काम लगातार जारी। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सड़क मार्गों का हाल बेहाल हो चुका है। इस बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 10 अंतर्गत 29 माइल मार्ग आज भी बाधित रहा। लगातार रूप से भारी बारिश के कारण पहाड़ों से गीली मिट्टी गिरने से सड़क मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया है। इस बीच प्रशासन के द्वारा लगातार रूप से युद्ध स्तर पर मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। यात्रियों को मार्ग बंद होने से बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वाहनों को दूसरे मार्गों में डाइवर्ट किया गया है और प्रशासनिक सूत्रों से बताया गया कि 2 घंटे के बाद एक तरफ की मार्ग को खोलकर एक बार फिर से राजमार्ग पर यातायात सुचारू कर दिया जाएगा। सिलीगुड़ी नगर निगम की आपातकालीन बैठक, महत्वपूर्ण विषयों पर की गई चर्चा। सिलीगुड़ी नगर निगम की आपातकालीन बैठक संपन्न की गई, जहां मूल रूप से 2 मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण पैदा हुई बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए नदियों की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया गया। महानंदा, पंचाई, फुलेश्वरी, जोरापानी, इन नदियों का जलस्तर संकट सीमा के करीब है। कहीं कहीं शहर भी जलमग्न है। इससे पहले जब यास तूफान आया था तो नगर निगम की एक समन्वय समिति गठित की गई थी, जिसे अब सक्रिय कर दिया गया है। निगम के सिंचाई और एसडीओ कार्यालयों में 3 कंट्रोल रूम खोले जाएंगे। आपातकालीन आधार पर खाद्य सामग्री, राहत सामग्री और राहत शिविर भी तैयार किया जाएगा ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जा सके। दूसरे, वेस्ट मैनेजमेंट की एमडीए के मुख्य वास्तुकार, संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी वहां पहुंचे थे। वे यहां की परिस्थितियों का निरीक्षण कर रहे हैं। एनजीटीए के तकनीकी न्यायाधीश कल यहां आएंगे। बैठक में सिलीगुड़ी नगर निगम की प्रशासनिक परिषद, सिंचाई विभाग, पीएचई, बिजली विभाग, महकुमा शासक, विभिन्न लाइन विभागों के अधिकारी और अन्य मामलों के संबंधित अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे थे। আজকে আমরা দুটো বিষয় নিয়ে এখানে মূলত মিটিং করলাম। প্রথম মিটিংটা ছিল যে বন্যাজনিত যে পরিস্থিতি হয়েছে, প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে গতকাল রাতে এবং ফোরকাস্ট আছে যে আরও বৃষ্টি হতে পারে। নদী বিপদসীমা, জল বিপদসীমার ছুঁই ছুঁই। মহানন্দা, পঞ্চনই, ফুলেশ্বরী, জোড়াপানি সমস্ত জায়গাতেই এবং কিছু কিছু জায়গাতে জলমগ্নতাও আছে এই ভারী বর্ষণের জন্য। ইরিগেশন, তাদের সাথে কথা হয়েছে, আমাদের পিএইচই ছিল, মহকুমা প্রশাসন ছিল এবং অন্যান্য লাইন ডিপার্টমেন্টের সাথে আমাদের মিটিং হয়েছে। ইলেকট্রিসিটি ছিল। এর আগে ইয়াস যখন এসছিল তখন আমরা একটা কোঅর্ডিনেশন কমিটি করেছিলাম অ্যালং উইথ অল লাইন ডিপার্টমেন্টস। তাদের সেটাকে আমরা অ্যাক্টিভেট করেছি। কতগুলো আমাদের কন্ট্রোল রুম হবে, একটা পুরসভা কন্ট্রোল রুমটাকে অ্যাক্টিভেট করা হচ্ছে। এসডিওর এন্ডে একটা কন্ট্রোল রুম আছে এবং ইরিগেশন আরেকটা কন্ট্রোল রুম করছে। আমরা সমস্তভাবে রেডিলি অ্যাভেলেবেল ফুডস, রিলিফ মেটেরিয়ালস সেগুলো রেডি রাখছি এবং কয়েকটা ত্রাণ শিবিরও আমরা রেডি রাখছি। ইন কেস অফ নেসেসিটি আমরা সেখানে মানুষকে যাতে দ্রুত শিফট করতে পারি, তাদের পানীয় জল, তাদের ড্রাই ফ্রুটস, তাদের রেশন, তাদের ত্রিপাল, টার্পলিন এবং অন্যান্য বিষয়গুলো সেগুলোর ব্যবস্থা। অর্থাৎ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট ইন কানেকশন উইথ দিস ফ্লাডস রিলেটেড সিচুয়েশন, সেটা নিয়ে ইন ডেপথ আলোচনা হয়েছে। ইয়াসের সময় আমাদের একটা প্রিপেয়ারনেস ছিল, সেইটাকেই আমরা অ্যাক্টিভেট করে এই সিচুয়েশনটাকে কমব্যাট করার জন্য আমরা করব। हाई वोल्टेज तार की चपेट में आया जुलूस, 10 झुलसे, 3 की हालत गंभीर, कोलकाता रेफर। मुहर्रम के अवर पर निकाली गई जुलूस के हाई वोल्टेज बिजली की तार की चपेट में आने से करीब 10 लोग जख्मी हो गए। मालदा जिले के इंग्लिश बाजार थाने की मिल्की 8 गामा इलाके में शुक्रवार सुबह घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार मुहर्रम के मौके पर आज सुबह मिल्की 8 गामा इलाके में जुलूस निकाला गया था। अचानक जुलूस रास्ते से गुजर रही एक हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गई। इस हादसे में करीब 10 लोग घायल हो गए और झुलस गए। उनमें से 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भर्ती कराया गया। वहां उनकी हालत अधिक बिगड़ने के कारण उन्हें कलकत्ता रेफर कर दिया गया। इस बीच मुहर्रम की सुबह हुई इस घटना से पूरे इलाके में कोहराम मच गया है। আমি ওটা বলতে পারবো না। আমাদের বাড়িতে মিল কি এটা হয়েছে আটগামাতে, ওই জুলুসের কারেন্ট লেগেছে, বেশি 4-5 জন আছে মালদাই হসপিটালে, মোটামুটি 1 ঘন্টা আগে। এটা 7 ঘারিয়ায় তো হয়েছে, 7 ঘারিয়া। नशीले टैबलेट्स और कफ सिरप के साथ 3 गिरफ्तार। भूटान की जा रही थी मादक पदार्थों की तस्करी। अलीपुरद्वार जिले के जयगांव पुलिस ने गुरुवार रात जयगांव तोरशा इलाके से पड़ोसी देश भूटान में तस्करी करने के दौरान नशीले टैबलेट्स व कफ सिरप के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जयगांव थाने की करीबी सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने गुरुवार रात भूटान सीमा पर जयगांव तोरशा इलाके में एक ट्रक को जब्त किया। तलाशी के दौरान ट्रक से नशीली टैबलेट्स के 100 पत्ते और 50 खांसी की दवाई बरामद की गई। पुलिस ने ट्रक में सवार 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ड्रग्स और टैबलेट की तस्करी भूटान में की जा रही थी। तस्करों को आज यानी शुक्रवार को अलीपुरद्वार अदालत में पेश किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित परमानिक ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा, सच्चाई की जीत हुई, तृणमूल ने किया कटाक्ष।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के चुनाव के बाद हिंसा की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। एक और जहां सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के कूच बिहार के जिला अध्यक्ष उदयन गुहा ने उच्च न्यायालय के इस आदेश पर कटाक्ष किया है, वहीं कूच बिहार के सांसद व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित परमानिक ने कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। बता दें कि कूच बिहार शहर के गोल बागान इलाके में प्रेस वार्ता में तृणमूल कांग्रेस के कूच बिहार जिला अध्यक्ष उदयन गुहा ने कहा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से दी गई रिपोर्ट पक्षपातपूर्ण है। रिपोर्ट बीजेपी को खुश करने के लिए तैयार की गई है। दूसरी ओर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित परमानिक ने कूच बिहार के चगरबांधा में कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सच्चाई की जीत हुई। हमारा मानना है कि इस ऐतिहासिक फैसले के परिणाम स्वरूप जो लोग 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा में शामिल थे, उनकी पहचान की जाएगी और उन्हें दंडित किया जाएगा और बंगाल में लोकतंत्र फिर से स्थापित होगा। हम अदालत के फैसले की सराहना करते हैं। সত্যের জয় হলো মহামান্য উচ্চ আদালতে আজকের যে ঐতিহাসিক রায়, আমাদের বিশ্বাস যে এই ঐতিহাসিক রায়ের ফলে যারা 2021-এর বিধানসভা নির্বাচনের পরে পোস্টপোল ভায়োলেন্সের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন, সেই সমস্ত দোষীদের চিহ্নিত করে তাদের উপযুক্ত বিচার হবে, শাস্তি হবে এবং বাংলায় পুনরায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে। আমরা মহামান্য উচ্চ আদালতের এই ঐতিহাসিক রায়কে আমরা সাধুবাদ জানাই। দেখুন না, প্রায় 200-র কাছাকাছি ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাকে আমরা হারিয়েছি এবং পোস্টপোল ভায়োলেন্সের পর প্রায় 40-এর উপরে আমাদের কার্যকর্তাকে হত্যা করা হয়েছে। বহু সাধারণ মানুষও এখনো ঘর ছাড়া রয়েছে, বহু মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে, সম্মানহানি করা হয়েছে। স্বভাবত প্রত্যেকেই খুশি যে মহামান্য উচ্চ আদালতের এই ঐতিহাসিক রায়ের ফলে সমস্ত অপকর্মের যে পেছনে যে কালপ্রিটরা রয়েছে, যারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে এই অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত, তাদের উপযুক্ত সাজা হবে, উপযুক্ত বিচার হবে। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग,
टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी, साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच के लिए CBI ने 4 विशेष टीमों का किया गठन। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल दिया था जांच का आदेश। कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद CBI ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के मामलों की जांच के लिए गुरुवार को 4 विशेष जांच टीमों का गठन किया है। मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदाल, जस्टिस IP मुखर्जी, हरीश टंडन, सोमेन सेन और सुब्रत तालुकदार की 5 जजों की बेंच ने निर्देश दिया कि चुनाव के बाद की हिंसा से संबंधित हत्या और बलात्कार सहित महिलाओं के खिलाफ अपराध के सभी मामले CBI को हस्तांतरित किया जाएंगे। जांच के लिए गठित हर टीम का नेतृत्व एक संयुक्त निर्देशक स्तर का अधिकारी करेगा और इसमें एक उप महानिरीक्षक, एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और 3 पुलिस अधीक्षक शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में कुल 25 CBI अधिकारी काम करेंगे। वे जल्द ही पश्चिम बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इधर जहां भाजपा नेताओं ने उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया, वहीं TMC ने ये कहते हुए निराशा व्यक्त की कानून व्यवस्था पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए वार्ड नंबर 41 में द्वारे सरकार शिविर का किया गया था आयोजन। पश्चिम बंगाल सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के उद्देश्य से सिलीगुड़ी नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 16 अगस्त से द्वारे सरकार नामक शिविर लगाया जा रहा है, जो 16 सितंबर तक चलेगा। वार्ड नंबर 41 स्थित शिवमंगल विद्यालय में द्वारे सरकार अभियान का शिविर लगाया गया था और इस बीच भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही थी, जहां पर नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने द्वारे सरकार शिविर का जायजा लिया। হ্যাঁ, এ তো পর্যায়ক্রমে হচ্ছে। আজকে 38 আর 40 হচ্ছে দুয়ারে সরকার, সেটা দেখতে এলাম। ভিড় অনেক বেশি আছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে। চেষ্টা করব কালকে থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে আরও কয়েকটা এক্সট্রা কাউন্টার করা। 10টা লোক বসে আছে কাউন্টারে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে, কিন্তু চাপ আছে, আরও কয়েকটা কাউন্টার বাড়াবো। আর মাঠের ভিতরে জল জমে গেছে, রাস্তায় জল আছে। আমি পাম্প আনাচ্ছি, লেবার লেগেছে, আরও লেবার লাগাচ্ছি যাতে খুব তাড়াতাড়ি জলটাকে বার করে দেওয়া যায়। কোভিড বিধির সময় অনেকে মুখে দেখা যাচ্ছে মাস্ক নেই। সবাইকে বলেছি, মুখ্যমন্ত্রী নিজেও আবেদন করেছেন যে মাস্ক পরে কাজ করতে হবে। 40 নম্বর ওয়ার্ডের দুয়ারে সরকারের যে ক্যাম্প, সেই ক্যাম্প আমাদের শিবমঙ্গল স্কুলে হচ্ছে। আপনারা সবাই জানেন যে মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে আমার রাজ্যের যত মহিলা আছে যারা 25 থেকে ঊর্ধ্বে এবং 60-এর নিম্নে, এই এজের মধ্যে যে সমস্ত মহিলা তারা সবাই লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যে প্রকল্প তার আওতায় আসবে। সেক্ষেত্রে আমাদের 40 নম্বর ওয়ার্ডের যারা বাসিন্দা তারা এই ডাকে সবাই সাড়া দিয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ফর্ম নেওয়ার জন্য তারা আজকে শিবমঙ্গল স্কুলে এসেছে। আর আমাদের এখানে বড় অফিসের স্টাফ, কর্পোরেশনের স্টাফ, পুলিশ প্রশাসন প্লাস আমাদের ওয়ার্ড কমিটি সবাই আমরা এখানে সজাগ আছি। সবাইকে আমরা বলছি যে ফর্ম আপনারা অবশ্যই পাবেন। এই সময় যেহেতু এখনও করোনাটা পারায়নি, একটা কোভিড বিধি চলছে, তো আমরা আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে
আমাদের যারা জনগণ আছে তাদের সবাইকে আমরা একটাই অনুরোধ করব। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल सिलीगुड़ी के द्वारा तेरापंथ भवन में वैक्सीन कैंप का आयोजन। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथ महिला मंडल सिलीगुड़ी के द्वारा SF रोड स्थित तेरापंथ भवन में वैक्सीन कैंप का आयोजन किया गया था। उक्त कैंप सिलीगुड़ी लायंस नेत्रालय के सहयोग से आयोजित की गई थी। इस अवसर पर तेरापंथ सभा, TUP, TPF तेरापंथ ट्रस्ट, वर्धमान एजुकेशन ट्रस्ट, ATDC के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, लायंस नेत्रालय के वैक्सीनेशन चेयरमैन जयंत शाहवा उनकी पूरी टीम उपस्थित रही थी और महिला मंडल के काफी सदस्यगणों की उपस्थिति रही थी। इस कैंप में 60 से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को वैक्सीन लगाया गया। कार्यक्रम का संचालन समता पागरिया और धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती सुमन वैद्य ने किया। इस कैंप की संयोजिका संगीता घोषाल रही थी। सभी ने महिला मंडल सिलीगुड़ी के इस प्रयास की सराहना भी की। जोगबानी एक्सप्रेस से फिर बरामद किया गया 250 तोते, 4 पिंजरे में कैद कर कोलकाता की जा रही थी तस्करी। मालदा टाउन GRP ने गुरुवार रात कोलकातागामी एक्सप्रेस ट्रेन से तस्करी की जा रही काफी संख्या में तोते बरामद किए। GRP सूत्रों के अनुसार कल रात डाउन जोगबानी एक्सप्रेस ट्रेन के S3 बॉगी में अभियान चलाकर काफी संख्या में तोते बरामद किया गया। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही तस्कर ट्रेन से उतरकर फरार हो गया। मालदा टाउन स्टेशन के GRP IC भास्कर प्रधान ने बताया कि विशेष सूत्रों से सूचना मिलने के बाद GRP पुलिस कर्मियों ने टाउन जोगबानी एक्सप्रेस में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान S3 बोगी के बाथरूम के किनारे 4 पिंजरे में बंद लगभग 250 तोते बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि इससे पहले GRP ने जोगबानी ट्रेन से 175 तोते बरामद किया था। IC भास्कर प्रधान ने कहा कि इन पक्षियों को बेचने के लिए जोगबानी से कोलकाता ले जाया जा रहा था। विशेष सूत्रों से सूचना मिलने के बाद GRP ने अभियान चलाकर इन पक्षियों को जब्त कर लिया। उन्होंने कहा जब्त किए गए तोते को मालदा के वन अधिकारियों को सौंप दिया गया। সোর্স মাধ্যম দিয়ে খবর পাই যে ডাউন যোগবানি এক্সপ্রেসে কিছু পাখি পাচার হচ্ছে আর কি কলকাতা দিকে। তো আমি এবং আমার টিম সমস্ত টিম নিয়ে গিয়ে গোটা ট্রেনকে সার্চ করার পরে আমরা S3 কম্পার্টমেন্ট থেকে ওই টয়লেটের কাছে এই মতলব 4টে খাঁচা পাই। 4টা খাঁচা আপনার টোটালি কভার করা ছিল, কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। তো কাপড়টা খুলে দেখি বিভিন্ন রকমের টিয়া পাখিগুলো আর কি, এইগুলো আপনার ফরেস্টের আইনের মধ্যে পড়ে। তো এইগুলো আমরা সমস্ত সিজ করেছি আজকে এবং আমরা অনেক এর ক্যারিয়ার অথবা মালিককে খুঁজলাম কিন্তু কোথায় পাওয়া যায়নি আর কি। তো আমরা তদন্ত করছি এটা কোথায় থেকে যাচ্ছে। খুব সম্ভবত এটা যেহেতু যোগবানি ট্রেন নেপাল বর্ডার কাছ থেকে আসে, এগুলো মনে হয় নেপালের দিক দিয়ে আসছে এবং কলকাতাতে বিভিন্ন এই পাখির বাজারে বিক্রি করার জন্য পাচার করে নিয়ে যাচ্ছিল। তো আমরা এটাকে ফরেস্টে হ্যান্ড ওভার করবো এবং আমরা এখন তদন্ত করছি কি আগামী দিনে এটা কে নিয়ে যাচ্ছে ওটা ধরার জন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টায় আছি। কতগুলো পাখি হবে? পাখি মোটামুটি 250 পিস হবে, বিভিন্ন সাইজের আছে টিয়া পাখি আর কি। फ्लाईओवर के नवीनीकरण कार्य के लिए 22 अगस्त से 1 महीने के लिए रथबाड़ी फ्लाईओवर पूरी तरीके से बंद। मालदा जिले के इंग्लिश बाजार इलाके में रथबाड़ी फ्लाईओवर के नवीनीकरण कार्य के लिए 22 अगस्त से 1 महीने के लिए रथबाड़ी फ्लाईओवर पूरी तरीके से बंद रहेगा। वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगी। जिला प्रशासन की ओर से पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए मालदा जिला ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों की आवाजाही के लिए एक रूट मैप तैयार किया है। मालदा जिला यातायात OC विपुल पाल ने कहा कि मानियाचक चांचल रूट की निजी बसें अस्थायी रूप से घोराफेरा स्टैंड पर खड़ी रहेगी और वे आम बाजार में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसके अलावा फ्लाईओवर पर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। इस बीच मोटरसाइकिल सवार, टोटो इमरजेंसी सर्विस, एम्बुलेंस सहित निजी वाहन सीधे मालंच पल्ली से होकर जा सकेंगे। আমাদের সুপ্রিয়া এবং প্রশাসক মণ্ডলের আমাদের ADMG সাহেব সবারই সঙ্গে আত্মীয় পরিবহন দপ্তর সবারই সঙ্গে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যেহেতু আমাদের রথবাড়ি ফ্লাইওভার ওনার অবস্থা একটু খারাপ আছে বা রিপেয়ারিংয়ের প্রয়োজন আছে, সেই জন্য 1 মাস যাবত আর কি এই ফ্লাইওভার বন্ধ থাকবে, সম্পূর্ণরূপে বন্ধ থাকবে। তার সাবস্টিটিউট ওয়ে হিসাবে আমরা কিছু রাস্তা ওটা ঠিক করেছি। প্রথমত আমাদের এই দিক মানিকচক লাইনে, মানিকচক, মোথাবাড়ি, পঞ্চানন্দপুর বা রতুয়া লাইনে যেসব বাস যেগুলো আছে
সেটা 1 মাসের জন্য ঘোরাপির ওখানে যে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, ট্রাক স্ট্যান্ড আছে আর কি, লরি স্ট্যান্ড আছে, ওখানটাতে অস্থায়ীভাবে বাস স্ট্যান্ডটা একটু করা হচ্ছে। এছাড়া 4 চাকা যেগুলো আছে ওই দিককার আপনার ঘোরাপি সংলগ্ন এবং মানিকচক সংলগ্ন ওই দিককার যে 4 চাকা এবং তার উপর গাড়ি, যে 4 চাকা গাড়িগুলো ওগুলো লক্ষ্মীপুর দিয়ে একটা রাস্তা আছে যেটা ঝলঝলিয়া হয়ে আসবে, হ্যাঁ সেই রাস্তাটা ফলো করতে হবে। ওটা রাস্তা রিপেয়ারিংও হয়ে গেছে, ওটা লক্ষ্মীপুর হয়ে ঝলঝলিয়া হয়ে 4 চাকা যেসব গাড়িগুলো সেগুলো আসবে। এছাড়া লরি বা তার চেয়ে বড় গাড়ি যেগুলো যাদের মানিকচকের দিকে যেতে হবে বা অমৃতের দিকে যেতে হবে তাদেরকে বলা হয়েছে যে সেই ধরনের গাড়িগুলো মাদাপুকুর হয়ে সদলাপুর পার হয়ে মোথাবাড়ি হয়ে ওই সব গাড়িগুলো যাবে। এছাড়া আমরা আরেকটা ওয়ে আছে আর কি, রাস্তা যেটা আছে সেটা কেবলমাত্র মোটরসাইকেল এবং পদাতিক যারা প্যাডেস্ট্রিয়ান আছে হেঁটে চলাচল করে তাদের জন্য, এবং সর্বোপরি খুব বেশি হলে টোটো তাদের জন্য অ্যালাউ করা হবে। সেটা হচ্ছে ঘোড়াপিঠ থেকে যে রাস্তাটা আপনার কৃষ্ণপল্লী ও মালঞ্চপল্লী সাবের দিকে যাচ্ছে সেই রাস্তাটা, সেটা শুধুমাত্র আমরা অ্যালাউ করব যারা প্যাডেস্ট্রিয়ান, যারা পায়ে হেঁটে যাবে সেই ধরনের লোক। এছাড়া মোটরসাইকেল এবং খুব এমার্জেন্সি পারপাসে টোটো আর কি, এটাই শুধুমাত্র অ্যালাউ করা। ব্রিজে রিপেয়ারিং এর কাজ হয়, রথবাড়ি ফ্লাইওভার যেটা আছে সেটা রিপেয়ারিং এর কাজ হবে। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।